आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंद्रदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव तथा ब्रह्मदेव के बारे में। और इस संबंध में मैं बात करना चाहूँगा कनिष्क के कास्केट पर। कुछ लोगों ने पूछा है कि कनिष्क के कास्केट पर भगवान बुद्ध के साथ ब्रह्मा जी और इंद्रदेव क्यों हैं, और भगवान बुद्ध के आगे ब्रह्मा जी और इंद्रदेव हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं। क्या इंद्रदेव और ब्रह्मदेव तथा सूर्यदेव और चंद्रदेव तथागत गौतम बुद्ध के उपासक थे? इन सब के पीछे क्या कारण है? कनिष्क के कास्केट के निचले हिस्से पर सूर्यदेव तथा चंद्रदेव खड़े हैं, और सूर्यदेव तथा चंद्रदेव का गौतम बुद्ध के आगे हाथ जोड़े खड़े रहना क्या दर्शाता है? तो आज के इस वीडियो में मैं इन सभी तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए आप पूरा वीडियो देखने और समझने के बाद ही कमेंट करें। और आप लोगों के लिए एक सूचना भी है कि यह वीडियो किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय को नीचा दिखाने या उनकी भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। इसलिए इसे राजनीति से जोड़ने का प्रयास ना करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कनिष्क के स्तूप पर, क्योंकि यह कास्केट कनिष्क के स्तूप से हमें प्राप्त हुआ था। और यदि आप यह नहीं जानते हैं कि कास्केट किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कास्केट किसी संदूक, ताबूत या सरल भाषा में कहें तो किसी डिब्बे को कहते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यह कास्केट हमें कनिष्क के स्तूप से प्राप्त हुआ था। इसलिए हमें कनिष्क के स्तूप के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो कनिष्क का जो स्तूप है, वो पेशावर से 6 किलोमीटर दूर साहेजी की देहरी के खंडरों में स्थित है, जिसे अखूनाबाद क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। 1899 में फ्रांसीसी पुरातत्वविद अल्फ्रेड चार्ल्स और अगस्ते फाउचर, जो कि पेरिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या किया कि पेशावर का दौरा किया और पेशावर के दक्षिण पूर्व में उन्हें दो टीले दिखाई दिए। अल्फ्रेड चार्ल्स और अगस्ते फाउचर ने प्रसिद्ध चीनी यात्री भेनसोंग के यात्रा विवरण में पेशावर के विशाल स्तूप के बारे में पढ़ा था, और फिर उन्होंने इसकी जानकारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को दी। तो सर्वेक्षण विभाग ने क्या किया कि 1908-1909 में अमेरिकी पुरातत्व विभाग के डेविड बर्नार्ड और स्पूनर को खुदाई की जिम्मेदारी दे दी। और खुदाई होने के बाद यह पता चला कि यह तो कनिष्क का स्तूप है। 1909 में स्पूनर ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कई प्रकार के तथ्यों पर चर्चा की, और कनिष्क के पेशावर स्तूप से क्या-क्या हमें प्राप्त हुआ था, उसकी चर्चा में आगे वीडियो में एक-एक करके करूंगा। और कनिष्क के स्तूप के बारे में कौन-कौन से यात्रियों ने जानकारी दी थी, यह मैं आपको बता दूं कि फाहियान ने भी अपने यात्रा विवरण में इसकी जानकारी हमको दी थी। इसके अलावा सुंगीर नाम का एक चीनी यात्री, जो कि 520 ईस्वी में भारत आया था, उसने भी अपने यात्रा विवरण में कनिष्क के स्तूप के बारे में जानकारी दी थी, तथा बहनसोंग ने भी इसके बारे में जानकारी हमको दी थी। और इन सब के अलावा एक कोरिया यात्री भी भारत आया था, उसने भी हमें कनिष्क के स्तूप के बारे में जानकारी दी थी। और यह सभी बातें आपको याद रखना है। तो अब बात करते हैं आगे के तथ्यों पर। तो यह है वो कास्केट जिसके बारे में मैं विस्तार से बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप इस कास्केट को ध्यान से देख लीजिए। अब यह कास्केट है कहाँ पर? यह भी एक प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं कि यह ब्रिटिश संग्रहालय में स्थित है या मौजूद है, और इसकी एक कॉपी पेशावर के संग्रहालय में भी रखी हुई है। आप स्वयं जाकर देख सकते हो। कास्केट के निचले हिस्से पर आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर कई प्रकार के चित्र बने हुए हैं, और खरोष्टी लिपि में
नाम भी लिखे हुए हैं। इनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। अब यहाँ पर इस वीडियो में बहुत से लोग यह प्रश्न करेंगे और कमेंट करेंगे कि सर आपको कैसे पता यह ब्रह्मा जी है, इंद्रदेव है, चंद्रदेव है या सूर्यदेव है? और यदि यह ब्रह्मा जी या इंद्रदेव हैं तो यह बुद्ध के आगे हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं? इसके पीछे क्या कारण है? तो आइए इन सब पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैं इस वीडियो में जो भी बोल रहा हूँ अपने मन के अनुसार नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ बात कर रहा हूँ। और यहाँ आप स्वयं भी ध्यान से देख सकते हो, खरोष्टी लिपि में इन सब के नाम यहाँ स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। और यदि आपको यह लिपि आती है तो आप पढ़ भी सकते हो। अब इनमें से कौन से ब्रह्मा जी हैं और कौन से इंद्रदेव हैं, यह आपको मैं बताता हूँ। आप जो बाएं तरफ देख रहे हो यह इंद्रदेव हैं और बीच में तथागत गौतम बुद्ध हैं और दाएं तरफ ब्रह्मा जी हैं। और यहाँ पर मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि ब्रह्मा जी और इंद्रदेव भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं, इसके पीछे क्या कारण है या क्या मतलब है? तो सबसे पहले आप ब्रह्मा जी और इंद्रदेव के कपड़ों को देखिए। इनके कपड़ों को देखकर आपको क्या लगता है? ऐसे कपड़े कौन पहनते थे या अभी वर्तमान में कौन पहनते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे कपड़े बौद्ध धर्म के लोग पहनते थे और आज भी वर्तमान में बौद्ध भिक्षु इसी तरह के वस्त्र धारण करते हैं। आप स्वयं कपड़ों का मिलान कर सकते हो। और आगे भी ब्रह्मा जी के संबंध में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं सूर्यदेव और चंद्रदेव के बारे में। अब यहाँ पर आप लोग कास्केट के निचले हिस्से को ध्यान से देखिए और बीच में जो आपको प्रतिमा दिखाई दे रही है यह है कुषाण राजा कनिष्क। और कनिष्क के आसपास एक तरफ सूर्यदेव हैं और एक तरफ चंद्रदेव हैं। अब आप लोग पूछोगे कि सूर्यदेव और चंद्रदेव का क्या मतलब है? तो मैं आपको बता दूं कि यह दोनों राजा थे। आप लोगों ने हमारे देश में यह जरूर सुना होगा कि बहुत से लोग यह कहते हैं कि मैं सूर्यवंशी हूँ, मैं चंद्रवंशी हूँ। लेकिन जब आप उनसे पूछते हो कि आप सूर्यवंशी हो, तो उनका जवाब होता है हाँ। और जब आप दोबारा पूछते हो कि कौन से सूर्यवंशी हो, तो वो लोग आसमान की ओर उंगली उठाकर कहते हैं कि इस सूर्य के वंशज हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अरे, मेरे अनुसार तो वो एक आग का गोला है, एक पिंड है और आप इंसान हो, तो फिर एक इंसान आग के गोले का वंशज कैसे हो सकता है? आप सूर्य को भगवान मानकर उसकी पूजा कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति यह क्लेम करे कि मैं तो सूर्य का वंशज हूँ, मैं तो सूर्य से ही पैदा हुआ हूँ, तो यह सिर्फ मान्यता हो सकती है, इतिहास या वास्तविकता नहीं हो सकती। क्योंकि मान्यताओं में तो आप कुछ भी सोच सकते हो, जो आपके मन में आए वो मान सकते हो, लेकिन आपके मन में जो आया वो सत्य थोड़ी होगा। तो यहाँ सीधा सा यह मतलब है कि सूर्यदेव और चंद्रदेव यह बुद्ध के उपासक राजा थे और इन्हीं के वंशज सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहलाते हैं। बस इतनी सी बात है। कनिष्क के कास्केट के निचले हिस्से पर आप इन्हें देख सकते हो। यह इंसान थे, कोई भगवान नहीं थे। हमारे यहाँ क्या है कि इतिहास को इतिहास नहीं समझा जाता है, बल्कि कहानियों को इतिहास समझा जाता है। जबकि इतिहास वो होता है जिसके पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो और कहानियों का कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं होता है। अगर कोई चीज किताब में लिखी है तो वो इतिहास नहीं होती है। तो यह तो थी कास्केट के आगे के हिस्से की बात। अब बात करते हैं कास्केट के पीछे के हिस्से की। अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए। कास्केट के पीछे वाला हिस्सा है ये। बीच में तथागत गौतम बुद्ध हैं और उनके आसपास करूबे हैं और यह बोधिसत्व है। बोधिसत्व के कपड़ों को आप लोग ध्यान से देखिए। यह बिल्कुल इंद्रदेव और ब्रह्मा जी की तरह कपड़े हैं, लेकिन यह बोधिसत्व है। यह आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि करूबे क्या होते हैं।
ये करूबी जो होते हैं वो एक प्रकार से दूत होते हैं जो भगवान बुद्ध के आसपास आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपने पुराने धर्मों के बारे में पढ़ा होगा तो शायद आपको पता हो कि करूबे किसे कहते हैं, क्योंकि वहां पर इनकी बहुत ज्यादा चर्चा की जाती है। तो करूबे इन्हें कहा जाता है जिनका सीधा संबंध भगवान से होता है, या कहें कि भगवान के दूत को ही करूबा कहा जाता है। बस आपको इतना समझना है। आप लोग एक चीज का और ध्यान रखें कि यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि यह बोधिसत्व है, तो यह मैंने कैसे कह दिया? क्योंकि आपके दिमाग में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि यह मैंने कैसे कह दिया। तो आप लोग नीचे देखिए, खरोष्टी लिपि में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कास्केट से प्राप्त बुद्ध के अवशेषों के बारे में। अब आप इसे देखिए, तो यह कनिष्क का जो कास्केट है उससे प्राप्त हुआ था, और यह सोने का है तथा इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, वो भी कनिष्क के जमाने के। लेकिन आजकल यह कहाँ पे है? तो जब कनिष्क के स्तूप की खुदाई हुई, वहां पर यह मिले थे। फिर अंग्रेजों ने इसे मंडले बर्मा भेज दिया था, और यह है वो जगह जहां पर कनिष्क के स्तूप से जो भगवान बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए थे वो यहीं रखे हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं बिमारन कास्केट के बारे में। अब आप इसे देखिए, क्या आप लोग इसे जानते हैं? मेरे हिसाब से शायद नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बिमारन कास्केट के नाम से इसे जाना जाता है, और यह पूर्वी अफगानिस्तान के जलालाबाद नामक स्थान से हमें प्राप्त हुआ था। यहाँ पर एक बिमारन नाम का स्तूप है, और इसी बिमारन स्तूप से यह प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे बिमारन कास्केट के नाम से जाना जाता है, तथा यह आज भी ब्रिटिश संग्रहालय में रखा हुआ है। अब आप लोग इस कास्केट को ध्यान से देखिए। बुद्ध की सबसे पुरानी मानव रूपी प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है इसको। इसमें बाएं तरफ ब्रह्मा जी खड़े हैं और दाएं तरफ सकरा जी खड़े हैं। तो यहाँ पर भी भगवान बुद्ध के साथ ब्रह्मा जी खड़े हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को यह कास्केट दिखाया है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ब्रह्मा जी का बौद्ध धर्म में बहुत जगह उल्लेख मिलता है। उनका बौद्ध धर्म से विशेष संबंध है। आजकल क्या है कि हमारे दिमाग में ब्रह्मा जी, इंद्रदेव को लेकर अलग जानकारी है, लेकिन वो जानकारी बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो सच है उससे आप आज भी लाखों किलोमीटर दूर खड़े हो। सच तो आपको कभी बताया ही नहीं गया, क्योंकि अगर सच पता चल जाएगा तो कुछ लोगों का धंधा बंद हो जाएगा। धंधा चलाने के लिए झूठ आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और धंधा कौन चलाता है वो आप अच्छे तरीके से जानते हो। मैं वीडियो में बता नहीं सकता, और अगर आवश्यकता लगी ऐसी तो मैं बता भी दूंगा। अब बात करते हैं ब्रह्मा जी के बारे में। आप जो यह फोटो देख रहे हो, यह ब्रह्मा जी की है, और यह चीन के बीजिंग में आज वर्तमान में भी स्थित है। और बौद्ध धर्म की महायान शाखा में इन्हें स्वर्ग का देवता माना जाता है, और शिक्षा के रक्षक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और ऐसा नहीं है कि चीन में ही इनकी मूर्ति है, इनकी मूर्ति जापान में भी है, और जहां जहां बौद्ध धर्म है वहां पर आपको इनकी मूर्ति मिल जाएगी। अगर आपको इनके बारे में विस्तार से जानना है तो आप बौद्ध धर्म की महायान शाखा को जरूर पढ़िए। आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में इस वीडियो में आ गया होगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। और यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही विशेष वीडियो बनाता हूँ। मेरी इससे कोई कमाई नहीं हो रही है। मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इसके बाद भी आपके लिए हफ्ते में 1-2 वीडियो लेकर जरूर आता हूँ। इसलिए मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तो आप भी मेरा समर्थन करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने समाज के लिए, अपने समाज को एक बेहतर दिशा प्रदान कर सकूं। तो यही थी आज के वीडियो की जानकारी। अगर प्रश्न होगा
तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा शेयर, लाइक, कमेंट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।